ह्रीं सूर्याय नमः। सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। भगवान सूर्य की उपासना से जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलता है। पद प्रतिष्ठा, यश, सम्मान और आयु में वृद्धि होती है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी में किसी भी मामले में उचित फैसला पाने के लिए भी सूर्य उपासना लाभदायी मानी जाती है। भगवान सूर्य की उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है और पदोन्नति के साथ साथ प्रसन्नता मिलती है। कुल मिलाकर सूर्य देव सुख कारक हैं। सुख साधन, ख्याति, प्रसिद्धि, यहाँ तक कि आंखों से जुड़ी कई समस्याओं, त्वचा से जुड़ी समस्या जैसे एक्जिमा और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए सूर्य साधना उत्तम मानी जाती है। कुंडली में विराजमान सूर्यदेव की कमजोर स्थिति को बलशाली बनाने के लिए सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण या गायत्री मंत्र का उच्चारण या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का श्रवण भी फलदायी माना जाता है। सूर्य साधना प्रातःकाल सर्वाधिक फलदायी होती है और यदि सुबह संभव न हो पाए तो शाम को सूर्यास्त से पहले 1 घंटे तक के अंतराल में कर लेनी चाहिए। सूर्य देव के किसी भी मंत्र या स्तोत्र को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके यदि सूर्य की उदयमान स्थिति के समय पढ़ा या सुना जाता है तो अद्भुत लाभ मिलते हैं। यदि प्रतिदिन संभव न हो पाए तो रविवार के दिन सूर्य उदय होते समय ओम ह्रीं सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन या रोली, चावल के कुछ दाने, फूल की पंखुड़ियां, थोड़ा सा शक्कर या गुड़ मिलाकर जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त भी कुछ नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि अर्घ्य देते हुए जिस लोटे से जल चढ़ाया जा रहा है वो हमारे सिर से ऊपर रहे। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि दाएं पैर की एड़ी का जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों पैरों के पंजे जमीन पर टिके हों। इस तरह बायां पैर पूरा जमीन पर टिका होना चाहिए और दाएं पैर का सिर्फ पंजा टिका होना चाहिए, एड़ी नहीं। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें कि चढ़ाए हुए जल की वो बूंदें हमारे पैरों को स्पर्श न करें, क्योंकि वो जल हमने प्रभु को चढ़ाया है। इसके लिए एक उत्तम तरीका ये अपनाया जा सकता है कि चढ़ाया हुआ जल किसी खाली गमले में या तांबे के ही किसी बर्तन में गिरता और इकट्ठा होता रहे और बाद में वो जल किसी पौधे में डाल दिया जाए। ध्यान बस ये रहे कि भगवान को अर्पित ये जल किसी के पैरों में ना आए, इस पर जूते चप्पल ना आए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जल की धार के बीच से सूर्य देव का दर्शन करते रहने से आंखों और सिर से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है, चेहरे का ओज बढ़ता है। इस प्रकार कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत बनती है। नवग्रहों के राजा सूर्य देव को पिता का कारक माना जाता है। इस तरह कुंडली में सूर्य देव की मजबूत स्थिति पिता के पक्ष की किसी भी परेशानी से भी छुटकारा दिलाती है। और हाँ, यदि सूर्य उदय के समय सूर्य साधना संभव न हो पाती हो तो सूर्य उदय के 1 घंटे तक के अंतराल या फिर अधिकतम सुबह 10 बजे तक सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय सूर्य देव के विभिन्न नामों का उच्चारण भी किया जा सकता है, जैसे ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं भास्कराय नमः, ओम ह्रीं आदित्याय नमः, ओम ह्रीं सविताय नमः, ओम ह्रीं खगाय नमः, या फिर सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस तरह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी फलदायी माना गया है। इस अद्भुत स्तोत्र के पठन और श्रवण से जीवन से जुड़ी सभी परेशानी दूर होती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जल्द ही स्तोत्र का श्रवण सरल हिंदी भावार्थ के साथ आप भी कर पाएंगे दीप ज्योति यूट्यूब चैनल पर। तो इसी तरह जुड़े रहिए दीप ज्योति के साथ। नमस्कार।